कर्नाटक में मुसलमानों की 50% आबादी छोटे शहरों और देहात में आबाद है, लेकिन सिर्फ 5% मुसलमान ही ज़री ज़मीन रखते हैं। बेंगलुरु में मुनक़िदा एनजीओज़ कॉन्फ्रेंस में मुसलमान को ज़राअत के साथ मवेशी पालन की जानिब भी तवज्जो देने की अपील की गई। बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में एनजीओज़ के लिए बेदारी इजलास मुनक़िद हुआ। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत हुए इस इजलास में माइनॉरिटी एनजीओज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ तनवीर सेठ ने कहा कि ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत और अक़लियती महकमे की कई स्कीमें मौजूद हैं। अक़लियती तबके की 50% आबादी छोटे शहरों और देहात में आबाद है, लेकिन सिर्फ 5% अक़लियतों के पास ज़राअत की जमीन मौजूद है। तनवीर सेठ ने कहा कि मुसलमानों को ज़राअत और मवेशी पालन के शोबे में आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ मुसलमानों के ऊपर एक उंगली उठती है कि ना ये कसाब है, ये ना जानवर को इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जानवर से प्यार करना भी हमें हमारे तरीके से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें है ना ये चीज हमारे सामने है कि है ना हमारे आपके नबी भी है ना बकरियां चराए करते थे। कर्नाटक में इन दिनों इलेक्शन कमीशन के तहत वोटर फहरिस्त की अज़-सर-ए-नौ तरतीब का काम जारी है। कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने समाजी इदारों, मिली तंजीमों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों और मोहल्लों में वोटर फहरिस्त के सिलसिले में बेदारी पैदा करें। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मुहिम चल रही है वोटर लिस्ट में नाम इंदराज करने की, उस सिलसिले में काफ़ी ज़ोर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाक़ों में इस कार्रवाई में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम इंदराज कराएं, और उसके साथ साथ जितने भी हुकूमत के प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सही मुस्तहक़ लोगों को पहुंचाने के लिए एनजीओज़ को इस कार खैर में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए अपील की गई है। इजलास में एनजीओ से अपील की गई कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमों को मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाएं। रियासती अक़लियती कमीशन से रुजू होकर स्कीमों की जानकारी हासिल करें। ईटीवी न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलोर की रिपोर्ट। बिहार के मदरसों